प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नया सप्ताह आरंभ हो चुका है। आज सोमवार है, एक नई शुरुआत का दिन। बहुत से लोग आज अपने कार्यस्थल, विद्यालय, व्यवसाय और दैनिक जिम्मेदारियों की ओर लौट रहे हैं। कोई नई आशा लेकर निकला है तो कोई बीते हुए संघर्षों का बोझ अभी भी अपने हृदय में लिए बैठा है। शायद किसी को अपने परिवार की चिंता है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेचैन है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई नौकरी की तलाश में है तो कोई अपने टूटते हुए रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हम उसके साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं तब वह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आशीष बरसाता है। इसलिए आज की प्रार्थना में हम केवल अपनी आवश्यकताएं ही नहीं बल्कि अपने और परमेश्वर के बीच के संबंध को भी उसके चरणों में समर्पित करेंगे। आइए अब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का पवित्र वचन को सुनें। आज का हमारा मनन का वचन नबी होशिया का ग्रंथ से है, अध्याय 2 पद संख्या 21 और 22। प्रभु कहते हैं, मैं उस दिन उत्तर दूंगा, मैं आकाश को आदेश दूंगा कि वह पृथ्वी पर वर्षा करे, मैं पृथ्वी को आदेश दूंगा कि वह अन्न, अंगूरी और तेल उत्पन्न करे, मैं इस्राएल को धन संबंध बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन बहुत सुंदर और गहरा है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह केवल खेतों, वर्षा और फसल की बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच टूटे हुए संबंध के फिर से जुड़ने की कहानी है। नबी होशिया का पूरा संदेश प्रेम का संदेश है। जब इस्राएल परमेश्वर से दूर चला गया तब भी परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। उसने दंड देने से पहले उसे बार बार प्रेम से पुकारा। और आज के वचन में प्रभु कहते हैं, मैं फिर से उत्तर दूंगा। क्या ही अद्भुत वचन है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच ही नहीं रही। हम महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम वर्षों से किसी मनोकामना के लिए रो रहे हैं। हमें लगता है जैसे स्वर्ग मौन हो गया है, लेकिन आज प्रभु कहता है, मैं उत्तर दूंगा। हो सकता है उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, लेकिन वह हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा। आज के समय में मनुष्य के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, सुविधाएं, पैसा, ज्ञान, लेकिन फिर भी उसके भीतर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य का संबंध परमेश्वर से नहीं जुड़ता तब तक जीवन की कोई भी उपलब्धि उसके हृदय की खाली जगह को नहीं भर सकती। हम रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम भविष्य सुरक्षित करने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की चिंता नहीं करते। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं, पहले मेरे पास लौट आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यदि हमारा संबंध प्रभु से मजबूत होगा तो वह हमारे परिवारों में भी शांति लाएगा, हमारे बच्चों के जीवन में भी मार्गदर्शन देगा, हमारे कार्यों में भी आशीष देगा, हमारे आंसुओं को भी मुस्कान में बदल देगा। आज हम एक निर्णय लें, हम केवल परमेश्वर से आशीष नहीं मांगेंगे बल्कि परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन बनाएंगे। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज इस नए सप्ताह और इस नए दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और अपनी कृपा में एक और सुबह देखने का अवसर दिया। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कभी हम आपसे दूर चले गए हो, यदि हमारी प्रार्थना कमजोर पड़ गई हो, यदि संसार की चिंताओं ने हमें आपसे दूर कर दिया हो, तो हमें क्षमा कीजिए
और फिर से अपने निकट बुला लीजिए। हे प्रभु, हमारे और आपके बीच का संबंध पहले से भी अधिक गहरा और मजबूत बना दीजिए। ऐसा हो कि हर निर्णय में हम आपकी इच्छा खोजें और हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घरों को प्रेम, शांति, विश्वास और आनंद से भर दीजिए। जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा दीजिए, जहाँ दूरी है वहाँ मेल मिलाप दीजिए, और जहाँ निराशा है वहाँ नई आशा दीजिए। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों को जो पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से घर से दूर हैं। उनके साथ चलिए, उनकी रक्षा कीजिए और उन्हें हर प्रकार के प्रलोभन, दुर्घटना और बुराई से सुरक्षित रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन रात उनकी रक्षा करें। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता, अकेलेपन या अवसाद से गुजर रहे हैं उन्हें अपनी शांति और सांत्वना दीजिए। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार प्रदान कीजिए। जिनके व्यवसाय में कठिनाइयां हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उन्हें अपनी अद्भुत व्यवस्था का अनुभव कराइए। आज विशेष रूप से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। प्रभु, आप उनके आंसू, उनकी पीड़ा और उनकी हर मनोकामना को जानते हैं। यदि उनकी इच्छाएं आपकी पवित्र योजना के अनुसार है तो उन्हें पूर्ण कीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास और एकता से भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे देश में प्रेम, न्याय, शांति और धार्मिक सद्भावना बनी रहे। हमारे नेताओं को बुद्धि और ईमानदारी प्रदान कीजिए। पूरे विश्व में जहाँ युद्ध, हिंसा और घृणा है वहाँ आपकी शांति स्थापित हो। हमें हर प्रकार के पाप, बुराई, दुर्घटना, बीमारी और अनिष्ट से सुरक्षित रखिए। हमें और हमारे परिवारों को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए। हे प्रभु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने कहते हैं, आप ही हमारे जीवन का आधार है, आप ही हमारी आशा है, आप ही हमारे भविष्य के स्वामी हैं। हमारा यह सप्ताह आपकी कृपा, आपकी शांति और आपके आशीर्वाद से भर दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस वचन को हम अपने हृदय में लेकर जाएं। जब हमारा संबंध परमेश्वर से मजबूत होता है तो जीवन की सबसे कठिन राहें भी सरल होने लगती है। प्रभु हमारी हर प्रार्थना सुनता है, उसका उत्तर सही समय पर अवश्य आता है। इस नए सप्ताह की शुरुआत हम विश्वास से करें, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही हमारे आगे चल रहा है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे भी प्रभु की कृपा और प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और शांति में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।